एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया प्रजापति एंड वेलकम टू माइंड इम्प्रिंट। ये हमारी वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो है जिसमें हम 9 मई से 16 मई तक के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। जैसे कि आपको पता है, हमने करंट अफेयर्स जो है डिफरेंट थीम्स में डिवाइड करे हैं। करंट अफेयर्स की जो भी पीडीएफ्स है उसमें करंट अफेयर के साथ साथ हम शॉर्ट्स नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। ये पीडीएफ एकदम फ्री है, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगेंगे आपको। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमें टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं नीचे दिए गए लिंक के साथ। ये पीडीएफ दोनों मीडियम में रहेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे दिए गए लिंक दिया हुआ है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी हम डिफरेंट अपडेट्स दे रहे हैं। तो पहली थीम हमारी है करंट अफेयर्स की। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर लोकस्ट। लोकस्ट किन्हें कहते हैं? लोकस्ट जो होते हैं वो ग्रास हॉपर्स टाइप के होते हैं, टिड्डे होते हैं जो कि काफ़ी सारे स्वाम्स में घूमते हैं, यानी कि ग्रुप में घूमते हैं, काफ़ी सारे एक साथ होते हैं और वो हमारी कल्टीवेशन को नुकसान पहुंचाते हैं। लीव्स, फ्रूट्स ये सब वो खा लेते हैं। ये वैसे तो जुलाई और अक्टूबर के महीने में आते हैं, लेकिन राजस्थान में अभी इस वक्त ही देखे गए हैं। विनाशकारी कीट है, डिस्ट्रक्टिव पेस्ट है। इनको प्रिवेंट करने के लिए आप ऑर्गेनोफॉस्फेट केमिकल यूज़ कर सकते हो या नेचुरल प्रेडेटर जैसे बर्ड्स वगैरह है इनका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से राष्ट्रीय उद्यान में रॉयल बंगाल टाइगर्स की संख्या 8 से बढ़ गई है? तो इसका आंसर है सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन नेशनल पार्क में रॉयल बंगाल टाइगर की पॉपुलेशन 96 हो गई है। ये सबसे हाईएस्ट जंप है अब तक की कि एकदम से 8 टाइगर की संख्या जो है वो बढ़ गई है। सुंदरबन जो है हमारा इंडिया का टोटल मैंग्रोव फॉरेस्ट में से 60% कवर करता है। ये रामसर साइट भी है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली विच इज़ द बिगेस्ट इवैक्यूएशन एक्सरसाइज टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन। क्या नाम है उसका? वंदे भारत मिशन। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स पब्लिशेस अ डेली न्यूज़पेपर एंटाइटल्ड ज्ञान प्रकाश। इनमें से कौन से लीडर जो थे वो एक डेली न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे जिसका नाम क्या था? ज्ञान प्रकाश। तो ये और कोई नहीं, जो पॉलिटिकल गुरु थे मोहम्मद जिन्ना और महात्मा गांधी दोनों के गोपाल कृष्ण गोखले उनका है। वो 9 मई को ही पैदा हुए थे, 9 मई 1866 में। इसी वजह से उनकी एनिवर्सरी मनाई गई थी, इसी वजह से वो न्यूज़ में भी हैं। आयरलैंड में जब वो घूमने गए थे तब वो एल्फ्रेड वेब से मिले थे और फिर जब वो वापस इंडिया आए तो उन्होंने कैसे भी करके एल्फ्रेड वेब की हेल्प करी ताकि वो आईएनसी के प्रेसिडेंट बन सके 1894 में। जैसे कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1905 में वो प्रेसिडेंट बने थे आईएनसी के बनारस सेशन में। ठीक है, और भी बेसिक फैक्चुअल है तो आप इनको भी पढ़ लीजिएगा। ऑन विच डे द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महाराणा प्रताप इज सेलिब्रेटेड। महाराणा प्रताप की बर्थ एनिवर्सरी कब सेलिब्रेट करी गई थी? ये भी 9 मई को ही करी गई थी। महाराणा प्रताप और गोपाल कृष्ण गोखले की एक साथ बर्थडे सेलिब्रेट करा गया था। कब पैदा हुए थे? 1540 में पैदा हुए थे। और कब इनकी डेथ हो गई थी? 1597 में, यानी कि 97 में। इनसे रिलेटेड सबसे फेमस बैटल है बैटल ऑफ हल्दी घाटी, जो कि मान सिंह के साथ हुई थी। मान सिंह जो थे वो अकबर के बिहाफ पे लड़ रहे थे। इस बैटल में महाराणा प्रताप हार गए थे और अकबर की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिलीज बाय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, नेशनल बर्थ रेट इन 2018 इज एट व्हाट %? कितने % पे है नेशनल बर्थ रेट, यानी कि राष्ट्रीय जन्म दर? 20% पे है। ठीक है, हाल ही में ये सर्वे करा गया था। कुछ और बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड। हाईएस्ट बर्थ रेट जो गया वो बिहार का गया है। बिहार में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है बर्थ रेट, 26.2% है। और सबसे कम जो है वो अंडमान निकोबार में है। वैसे डेथ रेट जो था वो 6.2% रहा था ओवरऑल इंडिया का। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि शिशु मृत्यु दर जो था वो 32% था ओवरऑल इंडिया का। रेस्ट आप देख लीजिएगा स्टेट्स जिसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज थी और जिसमें सबसे कम परसेंटेज थी। आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट वॉज एनेक्टेड। कौन से वर्ष में अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम अमल हुआ था? ये इसका आंसर है 1979। हाल ही में ये न्यूज़ में भी था। इसको अमेंड करने की बात करी गई, संशोधित करने की बात करी गई है और ये कहा जा रहा है कि इसको ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2019 का पार्ट बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Recently, WHO and UN Postal Agency have released a commemorative stamp to celebrate the 40th anniversary of eradication of which disease? कौन से डिसीज़ के ख़त्म होने की 40वीं सालगिरह मनाई गई है WHO UN ने, और मनाने के उपलक्ष्य में उन्होंने स्टैम्प रिलीज़ करे हैं। स्मॉल पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स को हटाए हुए ऑल ओवर वर्ल्ड से
40 साल हो गए हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है और UN का हेडक्वार्टर कहाँ है। हमने ये पहले की वीडियोस में डिस्कस करा है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हैं। लिंक रोड उत्तराखंड के दारचूला से कैलाश मानसरोवर तक किस दर्रे से होकर गुजरती है? लिंक रोड न्यूज़ में था, जो कि दारचूला से कैलाश मानसरोवर तक जाता है, वो कौन से दर्रे से पास होकर जाता है? लिपू लेक से। देखिए, ये जो लिपू लेक एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहा है हाल ही में न्यूज़ में। क्यों? क्योंकि ये इंडिया और नेपाल बॉर्डर के पास में है। तो नेपाल क्लेम कर रहा है कि ये हमारी टेरिटरी के अंडर आ रहा है, जबकि इंडिया वाले कह रहे हैं कि ये इंडिया की टेरिटरी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इन ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 इंडिया इज अमंग 88 कंट्री दैट आर लाइकली टू मिस ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट बाय 2025 विच इज़ डेवलप्ड बाय। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 की, उसमें इंडिया जो था वो 88 कंट्रीज़ के अंदर आया है, जो कि ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट 2025 तक मिस कर देंगे। और ये न्यूट्रिशन रिपोर्ट जो है वो किसने डेवलप करी है? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने करी है। ठीक है, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ अमेंडेड इट्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट्स एक्ट्स टू प्रोवाइड बेटर मार्केट एक्सेस टू फार्मर्स की और हेल्प करने के लिए कौन से स्टेट ने अभी अपना APMC एक्ट जो है, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट जो है वो अमेंड करा है? गुजरात ने करा है। सेंटर के डायरेक्शन, सेंटर ने बोला था अमेंड करने के लिए, तो वो अभी हाल ही में गुजरात ने अमेंड कर दिया है फार्मर्स की हेल्प के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच स्टेट FIR आपके द्वार हैज़ बीन स्टार्टेड टू रजिस्टर FIRs ऑफ विक्टिम एट देयर डोर स्टेप? कौन से स्टेट में हाल ही में FIR आपके द्वार स्टार्ट करी गई, जिसमें जो भी विक्टिम्स है, जिनको भी कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो वो FIR जो है अपने घर पे ही फाइल कर सकते हैं। जो भी पुलिस ऑफिशियल्स रहेंगे वो आपके घर पे आके FIR रजिस्टर करके जाएंगे। तो ये कौन से स्टेट में हुआ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट थीम है हमारी कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से रिलेटेड हाल ही में एक मिशन जारी करा गया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ अ मिशन लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू असिस्ट आइलैंड नेशंस इन ईस्टर्न इंडियन ओशियन? ईस्टर्न इंडियन ओशियन में हाल ही में एक मिशन लॉन्च करा गया है ताकि जो आइलैंड नेशंस हैं उनकी हेल्प करी जा सके। तो ये इसका नाम क्या रखा गया है? मिशन सागर। और इसमें कौन सी कंट्रीज़ की, कौन सी आइलैंड नेशंस की हेल्प करी जाएगी? मालदीव्स, मॉरिशस, सेचेल्स, मदागास्कर, कोमोरोस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा। रिसेंटली स्पाइरुलिना ग्राउंडनट चिक्की टू बूस्ट इम्यूनिटी ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक हैज़ बीन डेवलप्ड बाय होम? स्पाइरुलिना ग्राउंडनट चिक्की एक डेवलप करी गई है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि पेंडेमिक के टाइम पे इम्यूनिटी जो है सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। लोगों की इम्यूनिटी नहीं रहेगी तो लोग जल्दी से जल्दी कोरोना वायरस को कैच कर पाएंगे। लेकिन उस चीज़ को बूस्ट आउट करने के लिए स्पाइरुलिना ग्राउंडनट चिक्की बनाई गई है। किसने बनाई है? इसका आंसर है A, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाई है। रिसेंटली एन ऑटोमेटेड कॉन्टैक्टलेस सैनिटाइजर नेम ध्रुव्स हैज़ बीन डेवलप्ड बाय होम? ध्रुव्स नाम का एक कॉन्टैक्ट लेंस, यानी कि कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा, ऐसा सैनिटाइजर लॉन्च करा गया है। किसने करा है? DRDO। देखो, D फॉर ध्रुव्स है, D फॉर DRDO है। ठीक है, ध्रुव्स की फुल फॉर्म भी है डिफेंस रिसर्च अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर। ठीक है, GI टैग्स मिले हाल ही में। हमने GI टैग्स की इसलिए अलग से कैटेगरी बनाई है ताकि जो भी GI टैग्स आए वो एक ही कैटेगरी में आते रहें। तो अभी हाल ही में जो मिला है वो सोहराई खोबर पेंटिंग को मिला है, जो कि हज़ारीबाग में प्रैक्टिस करी जाती है झारखंड में। तेलिया रुमाल क्लॉथ जो है वो बनाया जाता है तेलंगाना में। नेक्स्ट थीम है हमारी डिफेंस। हाल ही में कौन सी समिति की सिफारिश के आधार पर सैन्य इंजीनियरिंग सेवाओं में 9,304 पदों को समाप्त करने की मंजूरी दी है? इसके लिए कमेटी बनाई गई थी, शिखावतकर कमेटी। तो इसका आंसर है A, शिखावतकर कमेटी। इंपॉर्टेंट डेज की बात कर लेते हैं। देखिए, जो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो सारे के सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। जो भी एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। ऐसे पढ़ने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर हम सारी कुछ पढ़ने लग जाएंगे तो हमारा सिलेबस वास्ट ही बनेगा। बट हमें सिर्फ वही करना है जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आ सकता है। वो कैसे जानेंगे? जैसे मैंने पहले बताया है कि टेररिज्म से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो नहीं पूछी जाती है। ठीक है, इनफैक्ट मिलिट्री एक्सरसाइजेस वगैरह जो होती है वो बहुत कम एग्ज़ाम्स में या पूछी जाती है। अगर पूछी भी जाती है तो वो डिफेंस रिलेटेड एग्ज़ाम्स में ही पूछी जाती है। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, धीरे धीरे करके हम उसमें भी डिस्कस करेंगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इंपॉर्टेंट डेज की बात कर लेते हैं। May 9 को वर्ल्ड माइग्रेटरी डे मनाया जाता है। इसकी थीम जो थी वर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड है। और इसे किसने ऑर्गेनाइज करा था? तीन ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज करा था, CMS, EWA, EFTA।
ठीक है, इनकी फुल फॉर्म्स भी है तो आप उसको भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा मई 11 को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। इस बार की थीम जो थी वो हमारी रीस्टार्ट थी। रीस्टार्ट की फुल फॉर्म भी है रिबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इंडिया ने इस टाइम पे 3 न्यूक्लियर बॉम्ब जो थे वो टेस्ट करे थे पोखरान टेस्ट रेंज में, इसी वजह से नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। मई 15 को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ मनाया जाता है। ये 3 मेजर डेज थे इस वीक के। नेक्स्ट बात करते हैं स्कीम्स की। स्कीम्स कौन सी है न्यूज़ में? सबसे पहली है हमारी प्राणवायु प्रोग्राम। बेंगलोर सिटी कॉर्पोरेशन ने स्टार्ट करा है। बेंगलोर के लोगों को जो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है वो उनको एग्जामिन कर सके, इसकी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए प्राणवायु प्रोग्राम स्टार्ट करा गया है। आत्मनिर्भर भारत अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था। ये इंपॉर्टेंट भी एग्जाम के परस्पेक्टिव से। क्यों? क्योंकि पीएम मोदी ने अनाउंस करा है कि 20 लाख करोड़ जो है वो एज अ इकोनॉमिक पैकेज देंगे लेबरर्स को, फार्मर्स को, टैक्स पेयर्स को, एमएसएमई, कॉटेज इंडस्ट्रीज, इन सबको। टूर ऑफ ड्यूटी इंडियन आर्मी ने स्टार्ट करी है। इसमें क्या है कि जो भी टैलेंटेड इंडिविजुअल्स हैं वो फोर्स में लाए जा सके, इसके लिए उन्होंने स्टार्ट करा है। इसमें कोई भी अपनी मर्जी से ज्वाइन कर सकता है, वॉलंटरी एंगेजमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट थीम की तरफ बढ़ते हैं, ऐप्स एंड पोर्टल। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इस बार पोर्टल था वो चैम्पियंस पोर्टल है। चैम्पियंस की फुल फॉर्म भी है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। एमएसएमई मिनिस्ट्री ने स्टार्ट करा तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्रीज जो भी करती हैं वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि इंडेक्स की बात कर लेते हैं। इंडेक्स इस बार के 2 इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स दिया है, यानी कि कोई भी जो मेजर्स अपनाए गए हैं किसी कंट्री में वो कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, कितने ज़्यादा अच्छे से उसको लागू करा गया, फॉलो करा गया। तो इंडिया का स्कोर इसमें 100 था और इंडिया ने ही टॉप करा है। सिर्फ ऐसा नहीं इंडिया ने टॉप करा, और भी कंट्रीज है जो कि टॉप पे रही हैं। कौन कौन सी? हॉन्डुरास, अर्जेंटीना, जॉर्डन, लिबिया, श्रीलंका, सर्बिया एंड रवांडा, ठीक है। इन सब कंट्रीज़ ने मिलकर टॉप किया है स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स में अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? इंग्लैंड में है। ओल्डेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग यूनिवर्सिटी है। उसके साथ साथ 69 नोबेल प्राइज विनर या तो यहाँ पर स्टडी करा है या तो यहाँ पे पढ़ाया है। 28 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स जो है उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अटेंड करी है, इंक्लूडिंग द लेटेस्ट वन बोरिस जॉनसन। लास्ट टाइम हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स निकाला था जिसमें इंडिया के रैंक 74 है और जिसमें टॉप किसने करा है? स्वीडन ने करा है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने सभी दोस्तों को बताइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा हो सके। फ्री पीडीएफ्स के लिए आप नीचे लिंक के ज़रिए टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे लर्निंग। थैंक यू सो मच।